आज सुबह गांव बागोत के मंदिर के पास जोहड़ में डूबने से 18 वर्षीय हर्ष की मृत्यु हो गई। हर्ष के भाई ने बताया कि उसकी मां और उसका भाई हर्ष सुबह बागेश्वर मंदिर के पास जोहड़ में मछलियों को आटा डालने आए थे, तब अचानक एक आवारा सांड ने पीछे से हर्ष को टक्कर लगने से उसका भाई और उसकी मां जोहड़ में गिर गए। सर में चोट लगने के कारण हर्ष ज्यादा गहराई में चला गया। वहां पास खड़े लोगों ने बचाने की कोशिश की तो मां को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन हर्ष पानी में डूब गया और काफी समय बाद गांव के गोताखोरों द्वारा बाहर निकाला गया। सारांश जैसे जो जोड़ में डूबा है उसका क्या नाम था? पारस। आपका भाई था? हाँ जी। तो कैसे क्या घटना हुई? जो मेरी मम्मी और वो कई साल से जा रहे, हम सब तीनों जाते हैं शिव मंदिर में। हाँ। बहुत और कई साल हो गए जाते हुए। और आज वो मछली काटा गया, नहीं 2-3 पैड़ी ऊपर ही थे, गिर रहे थे मछली काटा, तो पीछे से नया कोई बादशाह था, उसने पीछे से फेंट मारी और वो दोनों जा पड़े पानी के अंदर। तो उसके तो सिर लगा, वो बेचैत हो गया और वो तो नीचे से लगा सिर के मरी। और मेरी मम्मी को कोई वह मंदिर में आदि यात्री आया तो उसने निकाल लिया। और मेरे पास तो बाद में फ़ोन आया, 2-3 घंटे बाद में निकाला भाई को। फिर बाद सारांश। अच्छा, जैसे वो भाई जो जोड़ में डूब गया वो आपका भाई था? हाँ जी, भाई था। तो कैसे क्या घटना हुई? जी वो डेली मंदिर में जाते थे, कई साल हो गए थे। वैसे मेरा पिताजी एक्सपायर हुआ था ना, उससे पहले भी जाते थे। 2010 में एक्सपायर हुआ था, तब से जाते थे। वो 2013 में दादी भी एक्सपायर होगी। और आप एक नाम से आज गए हुए थे मंदिर में दाना गिरने के लिए, तो मछली आटा गिरते थे, आटा गिर रहे थे, तो कोई नया सा बादशाह आके पीछे से फेंट मारी और मेरी मम्मी पड़ गई और वो भी पड़ गया, दोनों पड़ गए। तो उसके तो सिर लगा जाके कोई किसी पैड़ी पर, वो पैड़ी पर लगे तो वो बेचैत हो गया होगा, नीचे चला गया सीधा ही सिर पर। हम क्या घटना हुई? आज सुबह बागोत गांव में हर्ष और उसकी मां शर्मिला दोनों बागोत में जो शिव मंदिर है वहाँ मछलियों को आटा डालने गए थे। तो पैड़ियों पे खड़े होकर आटा डाल रहे थे, तो वहाँ आवारा सांड ने उनके टक्कर मारी, जिससे दोनों ने जोड़ में गिर गए और जिससे उसकी मां को गाँव वालों ने बचा लिया। और हर्ष नीचे पानी में गहरा होने के कारण नीचे बैठ गया मट्टी में, और भारी मशक्कत गोताखोरों की सहायता से उसको निकाला गया और हॉस्पिटल में लाया गया, जो मृत घोषित कर दिया डॉक्टर साहब ने। और मृतक हर्ष का पोस्टमार्टम करा के वारसान के हवाले कर दिया गया। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम विचित्र है। जैसे बागोत में ये जोड़ में डूबने से ये कैसे क्या घटना हुई? ये जी अपनी माँ के साथ सुबह 8 बजे के आसपास गया था मंदिर में, दाना वगैरह डालने के लिए जाते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं, आटा वगैरह डालने। तो वहाँ मंदिर में जोड़ की सीढ़ियों के ऊपर ये दाना वगैरह डाल रहे थे मछलियों को। पीछे से आकर के एक आवारा सांड ने इनको टक्कर मारी, जो टक्कर लगते ये दोनों माँ बेटे जोड़ के अंदर गिर गए। तो वहाँ पे जो और श्रद्धालु वगैरह आए थे, उन्होंने कोशिश की इनको बचाने की, तो इसकी माँ को तो इन्होंने निकाल लिया, लेकिन इस लड़के को जो हर्ष है, उम्र 18 वर्ष है इसके करीब, तो इसको वो बचा नहीं पाए। काफ़ी मशक्क़तों के बाद गोताखोर आए, जो गांव के 2-3 व्यक्ति और थे, लोग थे, उन्होंने फिर इसको निकाला। इसको लेकर के जब करीना अस्पताल पहुंचे तो वहाँ डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा वहाँ पर मौके पर? मौके के ऊपर प्रशासन की तरफ से SDM साहब आए थे बाद में, और SHO साहब भी आए थे, और फायर ब्रिगेड आई थी। 112 नंबर के ऊपर कॉल करके उनको बुलाया गया था, पहुंचे थे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी। घटना की कितनी देर बाद पहुंचे थे? घटना के तो ये तकरीबन आधे घंटे या पौने घंटे के बाद पहुंचे थे वहाँ पे। तो जैसे बागोत गांव तैराकों का गांव है और बड़ा जोड़ है और बड़ा पुराना मंदिर भी है, हाँ। जहां लाखों कावड़ें चढ़ती थी, पूरे देश की आस्था है। तो यहाँ पर तैराक हैं, उनके लिए कोई किट काट की कोई व्यवस्था है? जैसे प्रशासन की तरफ से कोई किट है? ऐसी कोई भी वहाँ पे किट वगैरह की, इन सब की, ट्यूब की, इन सब की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कितने फीट पानी है जोड़ के अंदर? जोड़ के अंदर तो काफ़ी गहराई है, अंदाज़ा तो ऐसा कुछ है नहीं एग्जैक्ट तो, लेकिन हाँ ज़्यादा पानी है। हाँ जी भाई साहब, आप गोताखोर भी हैं, तो थोड़ा बताएं किस प्रकार की क्या डिमांड होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से? जैसे मौके पर यदि जैसे कुछ लोगों ने बताया किट वगैरह का कोई व्यवस्था होती
तो मौके पर उनको बचाया जा सकता था। कुछ चर्चा सामने सुन रहे थे। प्रशासन की ऐसी है जी, नहीं तो वो टाइम पे कोई गोताखोर लेके पहुँचे। जब प्रशासन कोई भी गाड़ी पहुँची तो गोताखोर तो उनके साथ थे नहीं। गांव के जो नौजवान साथी थे, जो प्रैक्टिस गोताखोर थे, उन्होंने अपनी मकसद से है ना उस बच्चे को ढूंढा, और प्रशासन तो कोई सुविधा ही नहीं दे रहा किसी प्रकार की भी। जो गोताखोर है तो शायद समय बच्चे की जान बच जाती। जी आप बताएं, जैसे आप बता रहे थे किस प्रकार क्या व्यवस्था? सर, किट वगैरह अगर तैराकी के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था होती तो शायद बच्चे को बचा लिया जाता, क्योंकि तैरने वाले मेरे गांव में तकरीबन बच्चों को तैरना आता है और हर एक बच्चा ही तैरना जानता है। लेकिन पानी की गहराई होने की वजह से अंदर जाना बगैर किट के सुविधा के संभव नहीं था। हमने कई बार प्रशासन से मांग भी की है इस चीज़ के लिए। जैसे मैंने कई बार देखा है, मैं मौके पे भी गया हूँ, नहर के अंदर इस प्रकार की जो डूबने की जो जहाँ घटना होती है वहाँ पर बागोत से तैराक बुलाए जाते हैं। जी, तो इस बात को लेकर के क्या प्रशासन इस मामले में प्रशासन को ध्यान नहीं है कि किट देना चाहिए, या इस प्रकार की कोई गांव की तरफ से मांग उठी हो? बिल्कुल, हम हर बार मेले के ऊपर भी हम प्रशासन से लिखित में भी कई बार कह चुके हैं और मौखिक भी हम प्रशासन से ये बात मिल के कर चुके हैं कि हमें यहाँ किट वगैरह उपलब्ध कराई जाए, हमारे गोताखोरों को या कोई भी सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा दी जाए जिससे। हाँ जी, क्या कहना? कोट पोटली तक हमारे जो है ना गोताखोर जाते हैं और जो है ना अपना बहुत मकसद कर रहे हैं बेचारे, जो है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधा नहीं है कोई सुविधा। तो आप किट की मांग करते हैं? हाँ, किट की मांग कर रहे हैं। किट की मांग भी करते हैं, और पैडियों के अंदर जाल होना चाहिए हमारे। जैसे हर सोमवार को यात्री आते हैं, जल चढ़ाते हैं, अगर उसके 5-7 पैडियों पर जाल हो तो बच्चा भी नहीं गिरे। ये हमारी मांग है सरकार से। बहुत पवित्र नाम हमारा। कम से कम जोड़ के अंदर आज हमने एसडीएम साहब से मांग रखी थी, उनको बताया था कि पहले यहाँ जाल होता था, वो अब पानी में गल के ख़त्म हो चुका है, और वह उसी टाइप का अगर फिर जाल लगा दिया जाए तो आगे शायद भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। तो मौके पे एसडीएम साहब ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि हम जाल लगवाएंगे, और हमें आश्वासन दिया है। तो जैसे जोड़ में डूबने की बागोत गांव में ये बड़ा तालाब है, इसमें पहले भी कोई घटना हुई है? सर पहले भी, अब तो साल होते रहते ऐसे तो काफ़ी दिन से नहीं हुई है। मेले टाइम पे हमारे गोताखोर और कुछ गांव के कमेटी के बच्चों की वजह से, जिन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, घाट के ऊपर रहे। कितने फुट पानी है तालाब के अंदर? तालाब के अंदर करीबन, वैसे एग्जिट तो है नहीं, फिर भी 60-70 फुट से ज़्यादा ही गहराई है। आस्था है और यहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कावड़ियाँ चढ़ती हैं। तो आप क्या मांग करेंगे? कावड़े चढ़ते हैं तो जब हज़ारों कावड़े चढ़ते हैं तो लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी होती है, और इस प्रकार की जैसे जोड़ में डूबने की घटनाएं होती हैं, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन की किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? देखो, मेरी तो ये मांग है कि प्रशासन ने इस पर ध्यान करना चाहिए और जाल वगैरह लगाना चाहिए, और प्रशासन ने यहाँ मतलब जो है ना सरकार की तरफ से 1-2 आदमी भी लगाने चाहिए ताकि वो ध्यान रखें घाट पे।